नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो गया है, जहां दोनों ही पार्टी के दिग्गज नेता मैदान में उतर गए हैं। जहां प्रदेश के दिग्गज नेताओं की साख दांव पर लगी है, जिन्हें जिताने के लिए अब पूरे परिवार ने मैदान संभाल लिया है। जिसकी अधिक जानकारी के लिए संवाददाता संदीप नागर जुड़ चुके हैं। संदीप, प्रदेश में अनेक दिग्गज नेताओं की साख दांव पर लगी है। ऐसे में परिवार के सदस्यों ने लोकसभा चुनाव के लिए मैदान संभाल लिया है। किस तरीके की सक्रियता सीटों पर नजर आ रही है? देखिए, निश्चित ही लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और मध्य प्रदेश में 4 फेजेस में चुनाव होने हैं। ऐसे में अब दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने चुनावी मैदान संभाल लिया है। वहीं उनको जिताने के लिए जो दारोमदार है वो परिवार के सदस्यों ने भी अपने कंधे पर ले ली है। अलग अलग लोकसभा सीटों पर चुनावी मिजाज और मतदाता जो है वो अब चुनाव के मूड में नजर आने लगे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अपने परिवार के सदस्यों के चुनाव प्रचार को लेकर अब परिवार के अलग अलग जो राजनेता है, सियासतदार है या परिवार के कोई भी सदस्य हैं, वो लोकसभा सीटों पर चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की अलग अलग सीटों पर चुनावी मिजाज जो है वो अब बदलने लगा है। ऐसे में अगर बात की जाए कुछ हॉट सीटों की जिन पर कुछ दिग्गज नेताओं के साख दांव पर लगी है, तो उनमें सबसे पहला नाम आता है गुना ग्वालियर सीट का, जहां से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद चुनाव मैदान में हैं। तो ऐसे में उनको जिताने के लिए उनका पूरा परिवार जो है वो अब मैदान में है और लगातार चुनाव प्रचार करता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम बात करें ज्योतिरादित्य सिंधिया की, तो उनको पूरे ग्वालियर चंबल इलाके में महाराज के रूप में देखा जाता है। तो वहीं उनके बेटे ने अब जब मैदान संभाला तो उनको तमाम जो मतदाता है वो छोटा महाराज कहकर संबोधित करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन महारिमन सिंधिया जो है वो अपनी सादगी भरे अंदाज से तमाम मतदाताओं के बीच में सक्रिय है और लगातार उनसे जनसंवाद कर अपने पिता के लिए वोट मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं उनकी पत्नी भी लगातार क्षेत्र के दौरे कर रही है और अपने पति के लिए लगातार वो लोगों से जनसंवाद कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान के लिए अपील करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में अब देखा जा सकता है कि पिता के लिए जहां आर्यमन सिंधिया लगातार सक्रिय हैं, तो वहीं पत्नी ने भी मैदान संभाल लिया है। ऐसे में अब गुना शिवपुरी लोकसभा सीट पर कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया का पूरा परिवार जो है वो पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में दिखाई दे रहा है। तो वहीं हम बात करें उससे ही लगी हुई सीट की, जहां से दिग्विजय सिंह कुछ चुनाव मैदान में है, राजगढ़ लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो यह भी काफी हॉट सीट मानी जाती है। ऐसे में अब दिग्विजय सिंह को जिताने के लिए उनके पुत्र जयवर्धन सिंह ने भी मैदान संभाल लिया है। वो लगातार ग्वालियर क्षेत्र के दौरे के साथ साथ राघवगढ़ और चाचौड़ा के दौरे पर है और लगातार कार्यकर्ताओं के साथ जीत की रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं। वो भी लगातार अपने पुत्र के साथ जो है वो क्षेत्र के दौरे कर रहे हैं और वादा निभाओ यात्रा में जहां एक दिग्विजय सिंह चुनाव मैदान में है, तो वही दूसरी ओर जो है जयवर्धन सिंह उनकी पीठ पीछे रहकर लगातार सक्रिय है और कार्यकर्ताओं के साथ जो है उनका मनोबल बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि पूर्व सीएम और वर्तमान कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह को जिताने के लिए उनके पुत्र जयवर्धन सिंह ने भी मैदान संभाल लिया है। वहीं अगर आगे की बात करें हम, तो रतलाम झाबुआ सीट पर कांतिलाल भूरिया चुनाव मैदान में है। उनको जिताने के लिए पुत्र विक्रांत भूरिया ने मैदान संभाल रखा है और वो लगातार उनके साथ सक्रिय रहकर जो है कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं और लगातार विपक्षी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी पर लगातार हमलावर है। वो लगातार वन मंत्री नागर सिंह चौहान पर भी आक्रामक रूप दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार उनको घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनके पूरे परिवार पर वो लगातार हमलावर है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि रतलाम झाबुआ सीट पर भी अपने पिता कांतिलाल भूरिया को जिताने के लिए पुत्र विक्रांत भूरिया ने मैदान संभाल रखा है। तो वही आगे की अगर हम बात करें तो छिंदवाड़ा में खुद नकुलनाथ मैदान में है, तो पिता ने चुनाव मैदान संभाल रखा और कमलनाथ जो है वो नकुलनाथ के लिए रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसी परिस्थितियों में जब भारतीय जनता पार्टी लगातार
छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर सेंधमारी कर रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कमलनाथ इसमें अहम रोल निभा रहे हैं और अपने पुत्र नकुलनाथ को जिताने के लिए कमलनाथ ने खुद मैदान संभाल लिया और वो लगातार कार्यकर्ताओं से जनसंवाद कर और उनको इमोशनल बातचीत करते हुए कैसे अपने पुत्र को जिता दिया जाए इसकी जुगत में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वही विदिशा की बात कर ले, जहां से पूर्व सीएम शिवराज चुनाव मैदान में है, उनको जिताने के लिए भी लगातार कार्तिकेय सिंह मैदान में है। और जब पूर्व सीएम शिवराज स्टार फेसेस में आते हैं और वो लगातार मध्य प्रदेश के दौरे कर रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कार्तिक और उनकी पत्नी जो है शिवराज सिंह चौहान की, वो लगातार विदिशा संसदीय सीट पर एक्टिव है और लगातार मतदाताओं के बीच में जाकर अपने पिता और अपने पति के लिए लगातार परिवार के जो सदस्य हैं वो वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ये तमाम ऐसी हॉट सीटें हैं मध्य प्रदेश की, जहां अपने दिग्गज नेता और अपने परिवार के सदस्य को जिताने के लिए परिवार के अन्य सदस्यों ने चुनाव मैदान संभाल लिया और लगातार इनकी एक्टिविटी जो है वो मध्य लोकसभा सीटों पर देखने को मिल रही है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि ये जो सीटें हैं ये काफी हॉट बन गई और परिवार के सदस्य जो हैं वो एड़ी चोटी का जो जोर है वो इन लोकसभा सीटों पर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी संदीप, इन तमाम सीटों पर परिवार के सदस्यों की सक्रियता के बाद क्या कुछ अब माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, निश्चित ही अगर बात की जाए लोकसभा सीटों की तो ये मध्य प्रदेश की चुनिंदा लोकसभा सीटें और इनका जो इफेक्ट है, जहां से भारतीय जनता पार्टी की बात कर ले या फिर कांग्रेस की बात कर ले, जिनने प्रत्याशी उतारे हैं उनका जो इफेक्ट है और प्रभाव है वो अन्य लोकसभा सीटों पर भी पड़ता है। हम ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर ले, जिनका जो प्रभाव है वो पूरे मध्य प्रदेश समेत पूरे देश में माना जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को जिताने के लिए पूरा परिवार जो है वो पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में डटा हुआ है। वहीं दिग्विजय सिंह की बात कर ले तो दिग्विजय सिंह भी केंद्रीय नेताओं से लेकर वो मध्य प्रदेश की सियासत में भी लगातार अपने बयानबाजी को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं उनके परिवार वालों ने भी उनको जिताने के लिए पूरी ताकत जो है वो राजगढ़ लोकसभा सीट पर लगा दी है। अगर इसके अलावा हम बात कर ले शिवराज सिंह चौहान की, तो वो लगातार केंद्र की राजनीति में उनकी चर्चाएं लगातार होती और मध्य प्रदेश के इतने लंबे साल का कार्यकाल उनका रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो सीटें हैं इन पर दोनों ही राजनीतिक पार्टियां पूरी जोर आजमाइश में लगी है कि कैसे उनकी जुगत बैठ जाए और लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को जो आशीर्वाद मिले वो उनको कहीं ना कहीं दिल्ली तक पहुंचा दे। ऐसे में अब ये कहा जा सकता है कि दोनों ही राजनीतिक पार्टियां पूरी ताकत के साथ जो है वो इन लोकसभा सीटों पर चुनाव प्रचार करती हुई नजर आ रही है। और परिवार की जिस तरीके से सक्रियता इन लोकसभा सीटों पर बढ़ी है, कहीं ना कहीं इस बात में दो राय नहीं होगी कि अगर ये हारते हैं तो इनके जो सियासी सफर है उसमें कहीं ना कहीं ब्रेक लगता हुआ नजर आएगा। और इनको अगर मतदाता आशीर्वाद देते हैं और जीत की ओर अगर ये बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं ये लोकसभा चुनाव के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण होगी और कांग्रेस के लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण होगी जब दिग्विजय सिंह की बारी आती है या फिर कांतिलाल भूरिया की बात आती है या फिर अन्य नेताओं की बात आती है जो लगातार केंद्र से लेकर मध्य प्रदेश की सियासत में बयानबाजियों को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि ये जो सीटें हैं ये काफी इफेक्टफुल रहने वाली है और जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जाएगी वैसे वैसे इन लोकसभा सीटों पर चुनावी घमासान जो है वो उसकी सक्रियता हमको देखने को मिलेगी। और इस पर यह भी कहा जा सकता है कि कांतिलाल भूरिया की बात कर ले या फिर दिग्विजय सिंह की बात कर ले, इन दोनों ही चेहरों पर पूरा जो इफेक्ट है चुनाव का वो पड़ने वाला है और इनकी जो सियासत है वो भी अब कहीं ना कहीं अपने अंतिम सफर की ओर है। तो इनका जो प्रभाव है वो विक्रांत भूरिया की बात कर ले या फिर जयवर्धन की बात कर ले, इन पर भी पड़ेगा। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि ये जो सीटें ये काफी महत्वपूर्ण है और दोनों ही राजनीतिक पार्टियां इन तमाम सीटों पर अपना जो दाव है वो लगाती हुई नजर आ रही है और लगातार इनको कैसे जीत लिया जाए इसकी जुगत में दोनों ही राजनीतिक पार्टियां इन दिनों लगती हुई दिखाई दे रही है और लगातार अपनी सक्रियता से चर्चाओं में जो है वो बनी हुई है। जी, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और दिग्गज प्रत्याशी मैदान में तो है ही, साथ ही उनके परिवार के सदस्य भी अब मैदान में सक्रिय नजर आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि उनके परिवार की सदस्यता लोकसभा चुनाव के लिए कितनी प्रभावी साबित होती है। तब तक के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।